बात अगर हम करें आज के अगले क्वेश्चन की, तो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है वाई स्क्वायर डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस एक्स माइनस 1/y इज इक्वल टू 0। ये हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने की बात हो रही है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन था हमने उसको ले लिया। उसको लेने के बाद जब तक मैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर लूँ तब तक मैं इसे आगे सॉल्व नहीं कर सकता। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर dx अपॉन dy दिख रहा है। इस dx अपॉन dy का कोफिशिएंट है, जबकि स्टैंडर्ड फॉर्म में dx अपॉन dy हो या dy अपॉन dx हो, दोनों का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो हमने क्या किया, सभी में y स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। बोथ साइड्स में सभी टर्मों में हमने y स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। सोचिए, इसमें अगर y स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो y स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। इसमें अगर y स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो वो ऐसा रहेगा। इसमें अगर y स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा हमारा 1 अपॉन y का क्यूब। यहाँ से ये 1 अपॉन y के क्यूब को हमने इधर शिफ्ट कर दिया। इधर शिफ्ट करने के बाद इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब इसे ध्यान से देखिए, dx अपॉन dy प्लस 1 अपॉन वाई स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन वाई का क्यूब। ये हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सेकंड फॉर्म है। सेकंड टाइप का स्टैंडर्ड फॉर्म से ये मैच हो रहा है। सेकंड फॉर्म मतलब dx अपॉन dy प्लस px इज इक्वल टू q, जहाँ पर p और q जो होने चाहिए y का कोई फंक्शन होना चाहिए या कांस्टेंट होना चाहिए। ये इस क्वेश्चन का जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन था वो इस स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच हो रहा है। और इसमें p की वैल्यू हमारे पास 1 अपॉन वाई स्क्वायर है और q की वैल्यू हमारे पास 1 अपॉन वाई क्यूब है। एक बार p और q की वैल्यू पता चल जाने के बाद हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए हमारा फॉर्मूला है e की पावर में इंटीग्रेशन p dy। p की जगह पर 1 अपॉन वाई स्क्वायर है। अब इसे इंटीग्रेट करना है। कैसे इंटीग्रेट किया जाए, वाई स्क्वायर को ऊपर शिफ्ट किए तो ये y का पावर -2 आया। y की पावर -2 को इंटीग्रेट करना है तो y की पावर -2 प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई -2 प्लस 1। और ये पूरा का पूरा जो चल रहा है वो e की पावर में चल रहा है। -2 प्लस 1 माइनस का 1 आएगा तो ये बनेगा हमारा e की पावर -y अपॉन -1 है। e की पावर ये हमारा y का पावर में -1 होगा, यहाँ पर माइनस नहीं है। -2 प्लस 1 को जब हमने सॉल्व किया तो ये y की पावर में -1 आएगा अपॉन -1। y का पावर -1 जब नीचे शिफ्ट होगा तो y बनेगा और ये माइनस जो है ऊपर शिफ्ट होगा तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया e की पावर -1 अपॉन y। y का पावर जो ये -1 था इसी को हमने नीचे शिफ्ट कर दिया तो y का पावर 1 बन गया और ये माइनस का साइन ऊपर शिफ्ट हो गया तो -1 अपॉन y। ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाने के बाद जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होता है वो फॉर्मेट ये है। बस हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर q और इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू को पुट करना है। हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो था e की पावर -1/y था और q जो था हमारा 1/y क्यूब था। अब इस पूरे इक्वेशन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, x इंटू ई की पावर -1/y इज इक्वल टू i प्लस का c। यहाँ पर i क्या है, i हमारा है इंटीग्रेशन 1/y क्यूब इंटू ई की पावर -1/y dy। ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर में से इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई करने के बाद जो यहाँ पर हमारा i बना है, अब इस i को हम अलग से इंटीग्रेट करेंगे। अलग से इंटीग्रेट करने के लिए हमने क्या किया,
1/y को हमने टी लेट कर लिया। 1/y को जब हम टी लेट कर लेंगे तो जब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे 1/y का डिफ्रेंशिएशन होगा -1/y² और t का dt/dy, dy को इधर शिफ्ट करके माइनस को जब इधर शिफ्ट कर दिया जाएगा तो 1/y² dy इज इक्वल टू -dt आएगा। अब ये जो हमारा इंटीग्रेशन था इसमें 1/y³ लिखा हुआ है। ये 1/y³ को हम 1/y इंटू 1/y² ऐसे दो पार्ट में लिख सकते हैं। 1/y और ये 1/y² दोनों मिलकर हमारा 1/y³ बन रहा है। ये e की पावर -1/y वैसे ही है, dy हमारा वैसे ही है। क्यों किया गया ऐसा? ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि हमने 1/y को t बोला है। देखिए यहाँ 1/y है, इसकी जगह हमारा t आ रहा है। यहाँ पर भी 1/y है तो e की पावर में -t आ रहा है और ये 1/y² dy है। 1/y² dy की जगह पर ये देखिए -dt है। अब यहाँ पर -dt का जो माइनस है वो सामने आ गया और यहाँ u इंटू वी का फॉर्मूला है, यानी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लगाएंगे, t हमारा वैसे का वैसे इंटीग्रेशन e की पावर -t, यहाँ पर इंटीग्रेशन d/dt, t यानी t का डिफ्रेंशिएशन और e की पावर -t का इंटीग्रेशन। ये माइनस का साइन हमारा वैसे ही बाहर में है, ये हमारा t वैसे का वैसे ही। इसे जब आप इंटीग्रेट करिएगा तो e की पावर -t/-1, ये -1 कहाँ से आया? -t को जब नीचे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो -1 आएगा। ये माइनस हमारा वैसे ही, इंटीग्रेशन वैसे ही। t को जब आप डिफ्रेंशिएट करिएगा तो ये हमारा 1 आया और e की पावर -t को इंटीग्रेट करेंगे तो e की पावर -t/-1 और ये हमारा dt। ये हमारा माइनस का साइन वैसे का वैसे ही है, यहाँ पर ये t हमारा वैसे ही और ये e की पावर -t नेगेटिव साइन हो जाएगा। ये जो माइनस है, इस माइनस से इस माइनस को हमने प्लस बना दिया और इसे जब दोबारा इंटीग्रेट किया, ये माइनस को पहले इस माइनस के साथ मिलकर प्लस बना दिया गया और इसे इंटीग्रेट किया जा रहा है। e की पावर -t को जब ये इंटीग्रेट होगा तो e की पावर -t/-1 फिर से आएगा। अब इस माइनस को, ये बाहर वाला जो माइनस है, इसे अंदर जब मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस, ये पहले से माइनस में है तो ये माइनस जो है इसको पॉजिटिव बनाएगा और ये माइनस से ये माइनस भी पॉजिटिव बन गया। ये हमारा i का वैल्यू आ गया। i के इस वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। इक्वेशन 1 कहाँ था हमारा? ये रहा हमारा इक्वेशन 1। इसी इक्वेशन 1 में हमें i की वैल्यू को पुट करना है। x इंटू e की पावर -1/y, i की हमारी वैल्यू आई थी t इंटू e की पावर -t प्लस e की पावर -t प्लस का c। अब t जो था हमारा 1/y था, जहाँ जहाँ t था वहाँ 1/y पुट कर दिया गया। t की जगह 1/y पुट करने के बाद यहाँ पर भी देखा गया कि सभी टर्मों में e की पावर -1/y है, तो हमने बोथ साइड में e की पावर -1/y से डिवाइड कर दिया। इसमें e की पावर -1/y से डिवाइड होगा तो केवल x बचेगा, इसमें डिवाइड होगा तो केवल यहाँ 1/y बचेगा, यहाँ 1 बचेगा। और c में जब e की पावर -1/y से डिवाइड करेंगे तो ये ऊपर शिफ्ट होकर e की पावर 1/y बनेगा। यही आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है।